राज्य बना तो आप बताइए कि 3-4 जिले में सिर्फ उग्रवाद था, आज 24 जिला में उग्रवाद फैल गया, सब जगह में उग्रवाद फैल गया। तो ये इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यहाँ पर जनता को क्या करते हैं, फुटबॉल बना दिया गया है। राज्यपाल एक तरफ है और एक तरफ मुख्यमंत्री, तो ये फुटबॉल बना के मुख्यमंत्री सचिवालय से राज्यपाल सचिवालय तक खेलने का काम किया जाता है। यहाँ के समाज को खंडित करने वाले ताकत आज सक्रिय हैं और इसमें ब्यूरोक्रेट पूरी तरह से जिम्मेवार है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को अपनी जवाबदेही से नहीं भागना चाहिए। आज भी झारखंडी पहचान के सवाल को लेकर लगातार राज्य बनने के बाद भी हम लोग झारखंड आंदोलनकारी लोग संघर्ष ही करते आ रहे हैं। प्रत्येक राज्य के जो 27 राज्य हैं सबकी पहचान होगी, लेकिन झारखंड में आज हमारी पहचान झारखंडी पहचान नहीं है। जब संघर्ष करने निकलिएगा और ये सब चिंता कीजिएगा 144, 153, तो ये सब तो फिर संघर्ष नहीं कर पाएंगे। आप समझिए इस व्यवस्था में जो लोग हैं सिर्फ खाली लूट और खसोट करने में लगे हैं। जितना संसाधन चाहिए, आखिर में बताइए योजना मद की राशि क्या हो रहा है? यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हावी जिस दिन हो जाएगा उस दिन हमारे लोग का जीना, झारखंडियों का जीना दुभर हो जाएगा। अक्सर झारखंड में एक बात हम लोग सुनते हैं कि झारखंड किसी ने हमें भीख में नहीं दिया है। 9 दशक से लंबी लड़ाई के बाद इस राज्य को हमारे पूर्वजों ने लड़ करके हासिल किया है। 15 नवंबर 2000 का वह दिन था जब भारत के भूखंड पर सोने की चिड़िया के तौर पर एक राज्य की स्थापना हुई और उस राज्य का नाम पड़ा झारखंड। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में न जाने हमारे झारखंड के नौजवानों ने किस किस प्रकार की यातनाएं सही, न जाने कितने नौजवान जो है वो शहीद हो गए, अपने जवानी को जो है खपा दिया, न जाने कितनी महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार हुआ, उसके बाद जाकर के यह राज्य जो है झारखंड वासियों को प्राप्त हुआ। लेकिन आज 24 वर्ष के झारखंड में आज भी झारखंड के लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कब हमें यह पता चलेगा कि हम झारखंड के रहने वाले हैं, हम झारखंडी हैं सीधे तौर पर, कि हमें हमारी पहचान मिलेगी और हमारे पूर्वजों के उन सपनों पर एक दिन मुहर लगेगा और तब जाकर के झारखंड राज्य असल मायने में यह जान पाएगा कि यही हमारे पूर्वजों का असली मकसद था झारखंड अलग राज्य कराने के पीछे। 30 सितंबर 2024 को झारखंड अलग राज्य के तमाम आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। आवास घेराव करने का पीछे का कारण क्या है? हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं पुष्कर महतो। पुष्कर दा, लगातार सड़कों पर आंदोलन करते रहे हैं। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में भी आप लोगों ने अपनी गोल्डन एरा को कहीं ना कहीं झारखंड को दे दिया। उसके बावजूद भी आज जो परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं, क्या कारण मानते हैं उसका? देखिए, झारखंड राज्य एक लंबे संघर्ष और शहादत के बाद हुआ है और 1912 से लगातार हमारे लोग अपने सेल्फ आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत के अंदर में भी 1 जनवरी 1948 ईस्वी को भी हजारों की संख्या में लोग अपने पहचान के सवाल पे शहादत देते हैं। ये खरसवां गोलीकांड हर कोई जानता है। उसके बाद भी आज़ादी के बाद भी लगातार 2000 जब राज्य नहीं बना तब तक हम लोग कहीं ना कहीं गोली का कांड का शिकार होते रहे हैं। लेकिन झारखंड के लोग अपने संघर्ष और बलिदान को कभी भूले नहीं और संघर्षरत रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के सवाल पे। आज भी झारखंडी पहचान के सवाल को लेकर लगातार राज्य बनने के बाद भी हम लोग झारखंड आंदोलनकारी लोग संघर्ष ही करते आ रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि निरंजन जी के झारखंड राज्य बना है, जैसे अन्य राज्य बना है संविधान की धारा 3A के तहत में माय माटी के सवाल पे, भाषा संस्कृति के सवाल पे राज्य बने हैं। लेकिन गुजरात की पहचान गुजराती में हो गई, पंजाब की पहचान पंजाबी में हो गई, लेकिन उड़ीसा की पहचान उड़िया में हो गई। प्रत्येक राज्य के जो 27 राज्य हैं सबकी पहचान हो गई, लेकिन झारखंड में कौन है पुष्कर महतो, कोई नहीं जानता है। आज हमारी पहचान झारखंडी पहचान नहीं है। इसी पहचान के सवाल को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री आवास के समक्ष हम लोग जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन और घेराव करेंगे 30 तारीख को। और हम लोग का मकसद है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना। हमारा मकसद ये है कि राज्य बनाने वाले लोग, जो लोग अपना जवानी को दिया है, गोल्डन एरा को दिया है, जिसका अंग भंग हो गया है, कितने लोगों का शंखा चूड़ी फूटा है, कितने लोग अपने जवान बेटे को खो दिए हैं,
तो कितने महिलाएं यातनाएं सही हैं, ये एक लंबा दास्तान है। उसके बाद भी झारखंड के लोगों का आइडेंटिटी नहीं मिलना, उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलना, ये चुनौती की बात है। इन चुनौतियों को हम चाहते हैं कि हमारे राज्य सरकार अवसर में कन्वर्ट करे, जो समय शेष है सरकार को उसको विशेष बनाए, ये हम चाहते हैं। इसीलिए परंपरागत अस्त्र शस्त्र के साथ में हजारों हजार की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आएंगे। और देखिएगा कि कोई 2 बजे रात को चलेगा, मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए पहुंचेगा। कोई लोग 29 तारीख को चलेगा, तो कुछ लोग 28 तारीख को ही रात को चलेगा। तो जैसे कि अलग राज्य की लड़ाई में लोग टुकों में क्या कहते हैं पानी लेके और खाला में भात लेके चलते थे, वो दृश्य आपको 30 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के चारों बगल देखने को लिए मिलेगा साथी, कि किस प्रकार से लोग संघर्ष और शहादत करते। आपको ऐसे बुजुर्ग भी मिलेंगे जो पूरा जवानी दे दिया और जवानी का कुछ समय उसके पास शेष रहा है। अभी भी हमारे बीच में 74 प्लस के मुश्ताक अहमद साहब बैठे हैं, जो जिनकी अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है, ये गोष्ठी का आयोजन हो रहा है साथी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, कई मामले हैं कि हम लोग पुष्कर दा, आप लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे हैं सरकार को ध्यान जो है वो आकृष्ट कराने के लिए, लेकिन शायद आपको भी पता होगा कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो है वह 144 धारा लगा हुआ रहता है। उसके बाद आप लोग हजारों की संख्या में, क्या लग रहा है वहां पर जुट पाइएगा? देखिए, हम लोग वही लोग हैं जिसके ऊपर कई तरह का मुकदमा हुआ है, कई तरह का मतलब कहे ना शोषण, दमन, अत्याचार हम लोगों ने सहे है। हमारे लोगों ने तो तोप का सामना किया है, हमारे लोगों ने तो वैसे वैसे अग्नियास्त्र का सामना किया है और शहादत दिया है, जिसकी लंबी फहरिस्त है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम का की बात हो या उससे पहले की बात हो, तो 1700 ईस्वी से लगातार हमारे लोग तो बड़े बड़े शस्त्र और शस्त्र दिए हैं। आईपीसी की धारा थोड़ी बदला है। आईपीसी के धारा जो अंग्रेज के समय में था, आईपीसी के धारा आज भी वही है, एज इट इज है, उसी को एडॉप्ट किया है। तो हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कोई बम गोली चलाने नहीं चाह रहे हैं। हम लोग भगत सिंह के कल जयंती मनाए हैं, उसमें भी हम लोग एक पाठ मिलता है कि भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंका था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरा मकसद ये है कि हिंसा फैलाना मेरा मकसद नहीं है। उसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 144 लागू होगा, ठीक है, जहां तक लागू होगा हम लोग सामना करेंगे उसका भी। जितने लोगों के ऊपर 144 की धारा लागू होगा लगेगा, जो भी लगेगा तो उसको भी हम लोग सहेंगे। अरे हम लोग के ऊपर में 224, 225 की धारा लगा हुआ, अभी भी मेरे ऊपर में पुष्कर महतो के ऊपर धारा अभी भी लागू है। पुलिस को मारना, लॉकअप तोड़ के भागने का धारा अभी भी पुष्कर महतो के ऊपर में। ये सब तो होते रहता है साथी। जब संघर्ष करने निकलिएगा और ये सब चिंता कीजिएगा 144, 153, तो ये सब तो फिर संघर्ष नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम इस राज्य की सरकार को कहेंगे कि राज्य की सरकार में जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इस राज्य का गौरव पुत्र हम लोग आंदोलनकारी लोग मानते हैं। इसलिए अपने पिता को लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे और 5 साल के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, तो हम लोग सभी लोग हाथ उठा के उनको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। ये हम लोग तय किया आप लोग। पुष्कर दा, आपने बंगाल का जिक्र किया, आपने हरियाणा का जिक्र किया, पंजाब का जिक्र किया, उड़ीसा का जिक्र किया, महाराष्ट्र का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। इन तमाम राज्यों की अपनी एक अलग पहचान है। हेमंत सोरेन झारखंड की लार्जेस्ट पार्टी का आज के दिन में नेतृत्व कर रहे हैं, झामुमो का। और 2019 के विधानसभा के चुनाव के अगर हम लोग जिक्र करें, बात करें, तो हर चुनावी मजलिसों से यह बात कहा करते थे कि हमारी सरकार जैसे सत्ता में आएगी वैसे ही झारखंड को हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति देने का काम करेंगे, नियोजन नीति परिभाषित करेंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल अमूमन अब उनकी खत्म होने वाली है। न तो स्थानीय नीति इस राज्य में परिभाषित हो पाया है, ना ही नियोजन नीति परिभाषित हो पाया है, जो कि लगातार आप लोगों का भी सवाल रहा है। क्या लग रहा है कि केवल एक चुनावी षड्यंत्र था, केवल सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का एक माध्यम हेमंत सोरेन के लिए था यह चीजें, या फिर किस तरीके से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं? देखिए साथी, इस राज्य के अंदर में कहते हैं कि बिरसा मुंडा ने 28 जनवरी 1898 ईस्वी में कहा था कि यही चुटिया के राधा वल्लभ मंदिर में कि अबुआ दिसुम अबुआ राज। अबुआ दिसुम हमारा हो गया, लेकिन अबुआ राज अभी नहीं हुआ है। अबुआ राज नहीं होने के कारण स्थानीय नीति की परिभाषा अभी तक नहीं हो पाई।
अबुआ राज्य के कारण नहीं होने के कारण जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, झारखंड राज्य में कोई व्यवस्था नहीं बनी है। क्योंकि आज भी जो ब्यूरोक्रेट्स हमारा है, जिनको नीति निर्धारण करना है, जिनको कि विधि सम्मत कार्रवाई करनी है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे कैसे बढ़ाना है, ये ब्यूरोक्रेट्स लोग जिस फाइल को आगे बढ़ाना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। आज देख लीजिए कि कई बातें आते हैं, आज कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो गया, रोहिंग्या घुस गया। इस राज्य में होम मिनिस्टर जो है क्या कर रहा है? होम मिनिस्टर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स कुछ नहीं काम कर रहे हैं। राज्य बना तो आप बताइए कि 3-4 जिले में सिर्फ उग्रवाद था, आज 24 जिला में उग्रवाद फैल गया, सब जगह में उग्रवाद फैल गया। तो ये इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप समझिए, इस व्यवस्था में जो लोग हैं सिर्फ खाली लूट और खसोट करने में लगे हैं। जितना संसाधन चाहिए, आखिर में बताइए योजना मद की राशि क्या हो रहा है? ब्यूरोक्रेट्स जवाब दे कि योजना मद की राशि, आप बोलते हैं कि इस नीति को लागू कराने के लिए आप जाते हैं दिल्ली जाते हैं, आप जाते हैं बेंगलोर जाते हैं, दूसरे प्रदेश जाते हैं, वहाँ से आप नियोजन नीति का अध्ययन करने के लिए जाते हैं। आप अध्ययन करके क्या आते हैं? आप जाते हैं स्कॉटलैंड जाते हैं, आप दूसरे अमेरिका जाते हैं, कई कंट्री आप लोग घूम के आते हैं, दूसरे प्रदेश जाते हैं कि आदर्श यहाँ पर नियोजन नीति लागू करेंगे। और आप आज के तारीख में बताइए कि आप लोग अध्ययन करके क्या रिपोर्ट सरकार के संज्ञान में लाते हैं? तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स हमारा जो व्यवस्था का अंग है, अबुआ राज्य का अंग है, अबुआ राज्य का अंश है, वो अबुआ राज्य के लोग अबुआ नहीं है। इस बात को जानना चाहिए। जिस दिन, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये राज्य संविधान के धारा 3A के तहत बना है। तो संविधान के धारा 3A के तहत जो राज्य बना है, उस धारा के तहत में रोजी रोजगार और नियोजन की गारंटी हमारी 100% होनी चाहिए। आज हमारा माय माटी के सवाल पे एक एक बेटा बेटी का रोजी रोजगार नियोजन होगा, एक एक अधिकारी पदाधिकारी के में हमारा BDO CO हमारा बेटा बेटी होगा, हमारा बेटा बेटी यहाँ पर जितना है टीचर में बहाली होगा, यहाँ का लैंग्वेज के आधार पे सब लोग नियोजित होंगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बनेगी। लेकिन राज्य बनने के बाद, राज्य जैसे बना, क्योंकि बिहार से हम अलग हुए हैं, तो उस समय के जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ स्थापित थे, आज भी ब्यूरोक्रेट्स वही लोग हैं जिनका उद्देश्य झारखंड का डेवलपमेंट नहीं है। आज भी अगर वो सच्चे हृदय से अगर यहाँ का नमक खाते हैं, तो अगर नमक हलाली करेंगे तो निश्चित तौर पे झारखंड दुनिया का बेहतर राज्य बनेगा। और ये परिकल्पना, यहाँ भी शांतिमय और सुखमय राज्य बनेगा, यहाँ से कोई पलायन नहीं करेगा। आज बताइए कि यहाँ 1.5 से 2 करोड़ लोग पलायन कर गए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अब बताइए कि कौन सी नीति है पलायन कर गए? सेंट्रल गवर्नमेंट बताइए कि CCL, BCCL, ECCL, आपका HEC है, बोकारो स्टील प्लांट है, हजारों हजार लाखों के संख्या में हमारे लोग, करोड़ों के 1.5 से 2 करोड़ लोग पलायन कर गए। आज भी देखिए कि करीबन 1 साल से ज़्यादा लोग आपका जमशेदपुर सॉरी, आपका बड़का गांव हजारीबाग का, वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा लोग अभी धरना में बैठे हुए हैं। वहाँ एक कंपनी अडानी हजारों एकड़ जमीन में किसानों का, जो कि 3 टाइम फसल होता है, उसमें हजारों एकड़ में कब्जा करने के लिए वहाँ पर लोगों का जमीन अधिग्रहित कर ले रहा है। आपका गोड्डा में आपका पावर प्लांट के नाम से 10,000 से एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर ले रहा है। इस राज्य में जानना चाहिए कि CNT और SPT एक्ट है। इस राज्य में बिरसा मुंडा और सिद्धू कानून शहादत के बाद में ये कानून बने हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। 5th शेड्यूल इलाका में भी हमारा कानून को लागू नहीं होने दे रहा है। हमारे देश के अंदर में समता जजमेंट के आधार पे जो 27% आदिवासियों को कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का अधिकार मिलना चाहिए। संविधान की धारा 39A-B में भी ये बात का उल्लेख है कि नेचुरल रिसोर्सेज का अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार झारखंडियों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अधिकारी लोग हैं। आज यहाँ पर अधिकारी लोग, यहाँ पर आपको बता दें कि कैलाशपति मिश्रा का स्टेचू लगा दिया। आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो था 18 जनवरी 2013 का आदेश है, नहीं लगाने दिया जाएगा। आज अधिकारी बताइए कि रांची का DC क्या कर रहा है, यहाँ का गृह सचिव क्या कर रहा है? यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि समता मूलक समाज झारखंड में स्थापित हो। यहाँ का अखड़ा में एक साथ भाईचारे के साथ हम नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, सभी सामुदायिक एकता के साथ में हम लोग रहने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो ताकतें हैं कि यहाँ के समाज को खंडित करने वाले ताकत आज सक्रिय हैं, और इसमें ब्यूरोक्रेट पूरी तरह से जिम्मेवार है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को
अपनी जवाबदेही से नहीं भागना चाहिए, भी हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने दायित्व का निर्वाह कीजिए। नहीं तो आने वाले दिन में जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स है, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हावी जिस दिन हो जाएगा, उस दिन हमारे लोग का जीना, झारखंडियों का जीना दुभर हो जाएगा और झारखंड का अस्तित्व और अस्मिता खत्म हो जाएगा। क्योंकि पिछले बार सरकार में, रघुवर दास के सरकार में, आपको बता दें कि भूमि बैंक बना के यहाँ 1-1 रुपया में, पतंजलि को 1 रुपया में जमीन दे दिया गया। ऐसे कितने कैपिटलिस्टों को जमीन 1-1 रुपया में दे दिया गया साथी, ये जानने की जरूरत है। अरे गैर मंजूरुआ जमीन किसके लिए होता है? आप पढ़िए CNT एक्ट में, जमीन, गैर मंजूरुआ जमीन सिर्फ आदमी के लिए नहीं होता है, यहाँ पशुधन के लिए भी होती है। बताइए कि वो चरने के लिए कहाँ जाएंगे? पशु पक्षी कहाँ जाएंगे? यहाँ नदी किनारे के जमीन को लूट लिया जा रहा है साथी। यहाँ पर वैसे लोग वंदे मातरम कर रहे हैं जो जमीन के दलाली कर रहे हैं साथी। तो साथी इसलिए हम कहेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स को और थोड़ा मजबूती के साथ में हंटर लगाने की जरूरत है साथी। झारखंड की मौजूदा सरकार स्थानीय नीति की विधेयक विशेष सत्र बुला करके लाती है, राजभवन को भेजती है, राजभवन वापस कर देता है कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, खामियां, इस पर संशोधन करने की जरूरत है। क्या सरकार के अधीन यह आता है? अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो क्या स्थानीय नीति बिना राजभवन के भेजे वो इसको परिभाषित कर सकती थी, या फिर केवल इस पर एक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दे रही है? इच्छा शक्ति की कमी की बात नहीं है। कोई भी देखिए, आप संसदीय व्यवस्था है हम लोग का, संसदीय व्यवस्था के तहत में उसका पालन करना है कि कोई भी बिल आता है, कोई भी विधेयक आता है तो राज्यपाल से सहमति की क्या होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए कोई भी बिल होता है या कहते हैं वो संसदीय व्यवस्था के तहत में भेजा जाता है, और वही भेजा गया है राज्यपाल के पास में। अब राज्यपाल यहाँ पर संशोधन करने के नाम पर राजनीति करते हैं, जबकि राज्यपाल का पद राजनीति करने के लिए नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्यपाल थे, आपको रमेश बैस जी राज्यपाल थे, उन्होंने कहा था कि झारखंड अलग राज्य भारतीय जनता पार्टी गिफ्ट दिया है। ये कहने की जरूरत है, ये कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचता है। तो राज्यपाल को होनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल राज्य के लिए हैं, राज्य के रक्षक हैं। राज्य में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को बुला के आपको एक गाइडलाइन तय करना चाहिए कि इस गाइडलाइन के तहत में आइए, लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाने का काम नहीं करते हैं। संसदीय व्यवस्था है, जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचा के तहत में काम राज्य में नहीं हो रहा है। यहाँ पर जनता को क्या करते हैं, फुटबॉल बना दिया गया है। राज्यपाल एक तरफ है और एक तरफ मुख्यमंत्री, तो ये फुटबॉल बना के मुख्यमंत्री सचिवालय से राज्यपाल सचिवालय तक खेलने का काम किया जा रहा है। तो साथ ही इस तरह से राज्य की भावनाओं के, राज्यवासियों के साथ में खेला नहीं जाए। राज्यवासी यहाँ के होनेस्ट है, काफ़ी ईमानदार लोग हैं। आज यहाँ पर जानना चाहिए कि आज भी जो राज्य बनाने में जिनको योगदान रहा है, वो लोग फुटपाथ में भटक रहे हैं, उनके डिसेबल हो गए हैं, कितने लोग गरीबी और तंगी, आर्थिक तंगी के में बदहाली में जीवन जी रहे। ये बड़ी ही विडम्बना है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए राज्यपाल जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी। आप लोग जानिए, आप लोग इस राज्य के सेवक भी हैं, तो सेवक का दायित्व होता है, अपना दायित्व का निर्वाह कीजिए संघीय ढांचा के तहत। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में 30 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाना है। सरकार का ध्यान जो है वो आकृष्ट कराया जाएगा झारखंड के विभिन्न मुद्दों को लेकर के, चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो। झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी जिन्होंने इस झारखंड अलग राज्य को अलग कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अग्रिम पंक्ति में रह करके निभाया है, तो उनकी भी कुछ अलग अलग मांगे, तो उन तमाम मांगों को लेकर के ये आंदोलनकारी जो हैं वह मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। तो लगातार जो है ऐसे खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। हमें दीजिए इजाजत। जोहार।